बाइबल के अंदर हर एक को माफी मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर जिन्होंने पश्चाताप किया, पर आपको पता है एक एसावी है जिसको रोने पर भी माफी नहीं मिली थी। इब्रानियों तक लिखा गया है, रोने के बाद भी उसे पश्चाताप करने का कभी मौका नहीं दिया गया। ऐसा क्या गुनाह था? आपको पता है, इन दिनों में विश्वासी भी ऐसा कर रहे हैं। जो चीज खुदा ने दी है उसे तुच्छ जान रहे हैं, और जो खुदा ने अलग रखी है उनको पीछे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं पैसों से बढ़कर? आप में से कितने लोग हैं जो इस बात से प्रेम करते हैं कि खुदा मैं तेरी तरफ बनूंगा, तू मेरी मदद करेगा, न कि अमीर बनने से ज्यादा। जो चीजें परमेश्वर ने आपको इनहेरिटेंस में दी है, क्या आप उनसे प्रेम करते हो? कि आप उन चीजों से प्रेम करते हो जिनसे खुदावन नफरत करता है? सोचो। आप जानते हो यीशु मसीह का सबसे ज्यादा अभिषेक क्यों किया गया? आइए सब यहां देखिए। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु का अभिषेक इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि वो खुदा का बेटा था? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई बाइबल मत खोलिए, मैं वैसे बीच में कभी वर्ड कोट नहीं करवाता हूं, बता, लेकिन एक वर्ड लगाओ। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 7वां वचन देखो। यीशु मसीह का मूसा, एलिया, दाऊद, हबक्कू, यहेजकल, यिर्मयाह, जितने भी भविष्यवक्ता हैं, उनसे ज्यादा अभिषेक क्यों किया गया? 8, तूने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है तू परमेश्वर का बेटा था इसीलिए तेरा अभिषेक उनसे बढ़कर किया गया। यहां लिखा है तूने अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरा अभिषेक एलिया और मूसा से अधिक किया था। अगर आप यीशु के ऊपर एक अभिषेक जो देखते हो कि वो दुष्ट आत्माओं से की तरह वो निकलती थी, जा तेरा बच्चा ठीक हो गया है, वो ठीक होते थे। लाजर बाहर आ, वो आते थे, वो तूफान से की तरह शांत हो जाता था। उसके ऊपर जो अभिषेक था वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो खुदा का बेटा था। इब्रानी की पत्री में लिखा है वो इसलिए था क्योंकि वो अधर्म से नफरत करता था। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आपके मोबाइल में कोई गंदा वीडियो आता है आप नफरत करते हो कि नहीं, इसको क्लिक भी नहीं करना है मुझे, इट्स अ हेल। किसी की मां बहन बेचारी मजबूरी से किसी के साथ कुछ कर रही है और लोग पे करते हैं, इंजॉय करते हैं उसको देखने के लिए। शेम ऑन दीज क्रिश्चियंस। मसीह लोग आज भी पॉर्न वीडियोस देखते हैं, मैस्टरब्यूशन में गिरते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग। वो आज भी गुनाह करते। शैतान उन्हें कहता है तू तो कमजोर है ना, तू तो वीक है ना, फिर क्या हुआ? प्रभु को पता है तुम वीक नहीं हो, तुम्हारे अंदर खुदा का भय नहीं है। एक दिन खुदा तुम्हें कहे ना, अगर एक गलत वीडियो देख लिया ना तो तेरी एक आंख अंधी हो जाएगी, आप कभी पॉर्न नहीं देखोगे। जानते हो क्यों? सबोपदेशक में लिखा है क्योंकि पाप का न्याय तुरंत नहीं होता, इसलिए मनुष्य का मन बुराई में लगा रहता है। अगर खुदा आपसे कहे ना आज के बाद जो पाप ऑन द स्पॉट सजा, अरे आपका पाप ही बंद हो जाएगा। याद रखना, गुनाह की सजा लेट है पर है। परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार न्याय देगा, वचन कहता है। मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ, इब्रानी की पत्री में उसके 33 साल की बायोग्राफी वो कहता है। तुम जानते हो भविष्यवक्ताओं, संतों, याजकों, नबियों, हर व्यक्ति से उसका अभिषेक ज्यादा क्यों हुआ? वन रीजन, ही हेट अनराइचियसनेस। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप पवित्र बनो फिर आएगा, पर क्या एटलीस्ट आप प्रभु से ये कहते हो, प्रभु मुझे उन चीजों से प्रेम करना सिखा जिन चीजों से आप प्रेम करते हो, और मुझे उन चीजों से नफरत करना सिखा जिनसे आप नफरत करते हो। सोचो, कभी तुमने सोचा भी है तुम्हारे ऊपर इतना मांगने पर भी अनॉइंटिंग क्यों नहीं आता? कभी आपने सोचा है बाइबल क्यों बोरिंग है तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम अभिषेक खो चुके हो। कौन तुम्हें सब बातें सिखाता है? वही, उसका अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। वही चला गया है तो कौन सिखाएगा? हम खुश हैं, 3 दिन चर्च आते हैं, प्रभु भोज की रोटी तोड़ते हैं, ऑफरिंग में 500 1000 रुपया डालते। नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफरिंग। खुदा ये चर्च चलाता आया था
चलाता रहेगा। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की,